किताब सादा रहेगी। कब तक? कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका भी हिसाब होगा। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों नाजरीन, जैसा कि हम और आप सब पिछले कई सालों से इजराइल की हठधर्मियों को देखते आ रहे हैं, जिसने पैलेस्टाइन, गाजा एंड हमास के लोगों को एयर स्ट्राइक्स के थ्रू शहीद कर डाला है, जिसमें बच्चे, औरतें और बूढ़ों को भी नहीं बख्शा गया है। जबकि वर्ल्ड की मोस्ट कंट्रीज ने इन हमलों की हर तरह से हर वक्त मजम्मत की और बार बार इजराइल को ऐसा करने से मना किया है, लेकिन इजराइल के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। वो बराबर अपने जुल्म पर अड़ा रहा और इंसानियत का कत्ल करता रहा और पूरे गाजा को बड़ी बेरहमी से निशाना बनाता रहा, यहां तक कि गाजा के लोगों को अपने ही हकीकी मुल्क को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका जैसे मक्कार ममालिक, जो अपने आप को वर्ल्ड की नजर में अमन और शांति का सबसे बड़ा पैकर बताते हैं, वो चोरी छुपे दुनिया की आंखों में दुहूल झोंक कर इन हमलों को कराने में इजराइल की हेल्प करते रहे और अभी भी ये सिलसिला जारी है। और इसी दरमियान पिछले कई दिनों से ही ये अनुमान लगाए जा रहे थे कि इजराइल एंड गाजा कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान इजराइल किसी भी वक्त ईरान पर अटैक कर सकता है, और इजराइल ने ऐसा ही किया। फ्राइडे यानी 12 जून को अर्ली मॉर्निंग में 5:30 बजे इजराइल ने ईरान के कैपिटल तेहरान पर मिसाइल के जरिए एयर अटैक कर दिया। इजराइल के 200 फाइटर प्लेन्स ने ईरान की 100 लोकेशंस पर 330 बॉम्ब्स गिराए। ये हमले मिलिट्री बेस और न्यूक्लियर साइट्स के साथ साथ रेजिडेंशियल एरियाज और एयरपोर्ट्स पर भी हुए हैं। इन अटैक्स में 104 लोग मारे गए हैं और 376 लोग इंजर्ड हुए हैं। इजराइल के इन हमलों में ईरान के आर्मी चीफ की भी डेथ हो गई है, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान ने भी इजराइल पर 150 से ज्यादा बॉलिस्टिक मिसाइल से एयर अटैक किया और इजराइल की कैपिटल टेल अवीव में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हेडक्वार्टर्स तबाह कर दिए हैं। ये कहा जा सकता है कि इजराइल और ईरान के दरमियान वॉर स्टार्ट हो चुकी है और इस जंग ने अब खतरनाक मोड़ ले लिया है। ईरान कैपिटल तेहरान में एयर स्पेस को कंप्लीट क्लोज कर दिया गया है। ईरान हुकूमत ने मुल्क भर में इमरजेंसी लगा दी है। लगातार दूसरे दिन भी इजराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक की है। ईरान के आर्मी चीफ मोहम्मद बघेरी और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडर हुसैन सलामी की डेथ हो गई है और 6 टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी मारे गए हैं। इनके अलावा 20 से ज्यादा जनरल्स और फौज के कई कमांडर भी इस एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं। ईरान के प्रेसिडेंट ऑफिस और मुल्क के सुप्रीम लीडर अली खामेनी के हाउस पर भी अटैक की न्यूज आई है। दूसरी तरफ ईरान ने भी जबरदस्त कार्रवाई की है। ईरान के जवाबी हमले को देखते हुए इजराइल ने अपने सिटीजन्स को फौरन बंकरों में जाने की इंस्ट्रक्शन दी है और पूरे इजराइल में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। हमले से पहले इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतान्याहू को सेफ प्लेस पर मुंतकिल कर दिया गया है। आईडीएफ ने कहा है कि ईरान की तरफ से इजराइल के हर एक हिस्से को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही ईरान ने अपने एक्स हैंडल से यह ट्वीट किया है कि अगर आप पैलेस्टाइन के कत्ले आम पर 2 साल और ईरान पर फ्राइडे नाइट के हमले के दौरान साइलेंट थे, तो अब जब इजराइल पर ईरान की जानिब से अटैक किया जा रहा है, आपको इजराइल के हक में बोलने का कोई हक नहीं रहा। लिहाजा अभी भी आप साइलेंट ही रहे, यही आपके लिए मुनासिब होगा। आपको बता दें कि पिछले काफी टाइम से ईरान न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश कर रहा है और पीसफुल न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान कहता है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल है, लेकिन अमेरिका और इजराइल जैसी कंट्रीज को इस पर यकीन नहीं है और ये चीज पुरानी आदत की तरह इनको बिल्कुल हजम नहीं हो रही है। इसीलिए ये ईरान को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान के हाथों में न्यूक्लियर वेपन्स की ताकत नहीं देखना चाहता है, क्योंकि इजराइल का मानना है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए तो इजराइल के लिए ये न्यूक्लियर वेपन्स आगे चलकर फ्यूचर में खतरा बन सकते हैं। इजराइल को यह भी पता है कि ईरान को अगर अब नहीं रोका गया तो उसे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से फिर कभी भी नहीं रोका जा सकेगा। इसलिए इजराइल अब ईरान से फाइनल वॉर की तैयारी में है। न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए यूरेनियम जीएसए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को सेंट्रीफ्यूज नामी तेजी से घूमने वाली मशीन में डालकर उसे प्योर किया जाता है। ईरान के पास यूरेनियम की प्योरिटी बढ़ाने वाले 2 न्यूक्लियर प्लांट थे, नाटान्स एंड फोर्डो।
साल 2015 में तकरीबन 20,000 सेंट्रीफ्यूज मशीन्स काम कर रही थीं, जिनसे तकरीबन 8 न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए जा सकते थे। लेकिन अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस ने ईरान पर सख्त रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, जिसकी वजह से ईरान को 2012 से 2015 तक ऑयल की सेलिंग में $160 बिलियन का नुकसान हुआ। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए साल 2015 में ईरान ने P5+1 ग्रुप यानी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, रशिया और जर्मनी के साथ अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। इसे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी JCPOA कहा गया। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर ईरान पर ऑयल बेचने और बिजनेस की जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थीं, वो हटा ली गई। उसे फॉरेन कंट्रीज 100 बिलियन सीज्ड अब्रॉड की रकम भी वापस मिल गई और बदले में ईरान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करना पड़ा। हालांकि ईरान ने कॉन्ट्रैक्ट के बावजूद सीक्रेट तरीके से यूरेनियम का जखीरा जमा करना जारी रखा। इस पर अमेरिका ने JCPOA कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर दिया और ईरान पर और सख्त रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। JCPOA के कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा अप्लाई करने के लिए साल में 2021 में दोबारा ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत शुरू हुई थी। तब जो बाइडेन अमेरिका के सदर थे, लेकिन इसका कोई खास रिजल्ट नहीं निकला। अब डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि ईरान रिस्ट्रिक्शंस को ब्रेक करना बंद करे और एक बार फिर से अमेरिका के साथ नए सिरे से न्यूक्लियर डील के लिए रेडी हो जाए। लेकिन इस बीच इसराइल ने ईरान पर एयर अटैक कर दिया। US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा है कि ये इसराइल की एक तरफा कार्रवाई है, यानी अमेरिका इसमें शामिल नहीं है। ईरान जवाबी कार्रवाई न करे और अमेरिकन फोर्सेस को निशाना न बनाए। हालांकि सब जानते हैं कि बगैर अमेरिकन हेल्प के इसराइल इतना बड़ा अटैक नहीं कर सकता। इन अटैक्स के पीछे अमेरिका की कॉन्सेंट और सपोर्ट के कई एविडेंस भी मिले हैं। यहां तक कि अटैक से पहले इसराइल ने अमेरिका को बता भी दिया था कि वो ईरान पर अटैक करने वाला है। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से न्यूक्लियर प्रोग्राम पर दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करने को कहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर ट्वीट भी किया कि मैंने ईरान को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कई अपॉर्चुनिटीज दी थी, लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया। ईरान को कॉन्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए, इससे पहले कि कुछ भी न बचे। और तफसील में जाए बगैर बस हम इतना ही कहेंगे कि इजराइल के अंदर रहने वाले ये यहूदी, जिनको हम बनी इजराइल कहते हैं, ये वही कौम है जिसको अल्लाह ने दुनिया भर की नियामतों से नवाजा था और सबसे ज्यादा पैगंबर भी इसी कौम के अंदर भेजे थे। लेकिन इस कौम ने कभी वफादारी का सबूत नहीं दिया, बल्कि अल्लाह के भेजे हुए पैगंबरों को कत्ल किया और अल्लाह की नियामतों की हमेशा नाशुक्री की, गुमराही को अपने गले लगाया और जमीन में हमेशा फसाद मचाया और आज तक मचा रहे हैं। और जो आसमानी किताबें इन पर नाजिल की गई थी, उनको भी चेंज कर दिया है। इन किताबों के अंदर जो बातें इनके फायदे की थी, उनको रहने दिया और बाकी को बदलकर कमजोर और अपने दुश्मनों पर जबरदस्ती थोप दिया। इसी तरह हिपोक्रेसी शुरू से आज तक इनके अंदर भरी हुई है। ये कन भी किसी के नहीं हुए। इसी इजराइल और अमेरिका की आज की दोस्ती कल की दुश्मनी में बदलते हुए देर नहीं लगती है। ऐसे हिपोक्राइट्स कितनी ही अच्छी ही तालीम हासिल कर ले, कितने ही सुपर पावर बन जाए, कितने ही तहजीब के गुण गाने लग जाए, कितने ही टेक्नोलॉजिकल बन जाए, हिपोक्रेसी की वजह से अगर ह्यूमैनिटी की तालीम नहीं है तो जानवर इनसे लाख दर्जा बेटर हैं। जिनसे कम अज कम इंसानियत तो सेफ है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया है कि यह कौम फसाद मचाने वाली कौम है और यह कौम अपनी करतातों की वजह से हमेशा दुनिया में जलील रहेगी और आखिरत में इनका कुछ हिस्सा न होगा। आखिर में खुदा से यही दुआ है कि ईरान के हाथों पैलेस्टीनियंस और गाजा के लोगों को इजराइल के जुल्म का इंसाफ मिले। आमीन। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हमारे चैनल दुनिया इन्फो को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों का दिल से शुक्रिया।